आई स्वेयर मतलब गुड, वेरी गुड। आप लोग अपने लिए शोर मचाइए प्लीज, अपने लिए, और आधे घंटे शोर मचाती रहिए, मचाइए। अच्छा एक 30 सेकंड्स के लिए जोर से 1 2 3 गो। काली वाली जीत गई। 25 more seconds to go. Go. 19 more seconds to go. अच्छा नो, अच्छा लड़की वाले जीत नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। यू गाइज आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। राइट नाउ आई हैव लंदन से इन्होंने फोटोग्राफी का कोर्स किया है, वेडिंग इवेंट्स में फोटोग्राफी करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी से ग्राफिक्स डिजाइन में कोर्स कर रही हैं। लेडीज एंड लेट्स से हेलो टू रुशना फातिमा। Hello. हेलो, हाउ आर यू फातिमा? I'm good. How are you? What should I call you? Rushna or Fatima? Rushna. Rushna. Yes. Rushna. Rushna means what? Rushna means dawn. Roshni. Dawn. Yes, Roshna. Wow, that's a very nice name, very pretty name. And of course, बिल्कुल वेडिंग आउटफिट है, जबरदस्त। Thank you. अच्छा, कैसा लगता कैसा है वेडिंग्स के अंदर फोटोग्राफी करना? मुझे पर्सनली वैसे तो वेडिंग बहुत पसंद है, तो आई लाइक इट। इट्स अ गुड अफेयर, मतलब लोगों का मिलना जुलना, आई लाइक ऑल दैट। तो कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों की पिक्चर्स ले रहे हो, लोगों ने आपकी पिक्चर्स लेना शुरू कर दी? हाँ, बहुत दफा हुआ है। होता है ना? हाँ, मैं अपने लोगों को जानता हूँ। वो वेडिंग में किसी की पिक्चर ले बोले यार इनकी पिक्चर लो, छोड़ो ना। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि बहुत दफा कहते हैं आप इनको कैमरा दें, हमारे साथ तस्वीर खिंचवाएं। ऐसे भी होता है, लोग तो ऐसे भी करते हैं। मुझे कैसे पता? आप ये करते रहे होंगे, आप करते रहे होंगे। आपने मुझे क्या समझाया? मतलब मैं पार्ट टाइम क्या करता हूँ, मैं यहाँ से निकल के क्या करता हूँ? आप मुझे मालूम, किसी की तस्वीर आप खींच रहे हैं। आपका फूल इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं कितना अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कहाँ से कम हुआ है, एक जगह मुझे नजर आ रही है। नहीं नहीं, जाए बकुआ कोई और है। अच्छा, यू योरसेल्फ आर नॉट मैरिड? नो, आई एम नॉट मैरिड। शादी का कब तक इरादा? अभी फिलहाल तो मैं पढ़ रही हूँ। आई एम गोइंग टू डू माई मास्टर्स, बाहर जाके फिर मैं देखूंगी। नहीं मतलब कभी तो शादी करेंगी ना? हाँ, तो अभी साल हैं, 5 साल आराम से हैं भाई। 5 साल आराम से। अच्छा, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन डू यू वांट एज योर हस्बैंड? किस तरह का होना चाहिए? हम लड़कियों से पूछ रहे हैं, तो मतलब लड़कों से पूछें तो लड़कियों से भी तो पूछना चाहिए ना। तो हम जस्ट आस्किंग कि कैसा हस्बैंड चाहिए आपको, कैसा होना चाहिए? जो हर लड़की को चाहिए होता है, लविंग हो, केयरिंग हो। ऐसे कोई वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एजुकेटेड, यस। ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर मी। एजुकेशन कम्स फर्स्ट। अच्छा, ओके ओके। और जॉब वॉब नहीं हो कोई बात नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? नहीं, ज्यादा पढ़े लिखों के पास जॉब नहीं होती। मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? ज्यादा पढ़े लिखों की तरफ नहीं, वो सोचते रहते बहुत ना। हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे साथ ही होते हैं, उनके बड़े भाई पढ़े लिखे हैं बहुत, और वो बहुत अरसे से ना बेरोजगार है। जब पूछो उनसे, वो बताते रहते हैं मैं अब ये इजाद करने वाला हूँ, मैं वो इजाद करने वाला हूँ। एक दिन उनकी अम्मा ने तंग आके कहा बेटा किसी दिन कोई नौकरी भी इजाद कर लो। बट हाउ डू यू लाइक वेडिंग्स? कैसा लगता है जब दुल्हन की रुखसती हो रही होती है? हाउ डू यू फील? कभी खुद रोती हैं? मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे ना देखने का टाइम मिलता है और रोने का, बस आई एम जस्ट बिजी कैप्चरिंग मोमेंट। कभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया कि आपको लगा हो कि आप पे, कि आपके दिल पे इफेक्ट हुआ हो? मैं उसको थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से दूर ही रखती हूँ अपनी फीलिंग्स को। मतलब एक प्रोफेशनल अलग चीज होती है, प्रोफेशन अलग चीज है, इमोशंस अलग चीज है, तो सेपरेट चीज है। मैं उसको बीच में क्यों लाऊं? दिस इज वेरी ट्रू, यू नो। फोटोग्राफी कैसे करेंगे? गर्ल्स कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। और गाइज यू नो दे कैन नेवर डिफरेंशिएट। वो तो गले मिल कर रोते हैं, आप भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू। बट आपको सबसे अच्छी रस्म क्या लगती है शादी की? मेहंदी बहुत पसंद है मुझे। क्यों मेहंदी क्यों पसंद है? सब नाच रहे होते हैं इसलिए, खुश होते हैं, एवरीवन इज डांसिंग अराउंड, और वो जो नेक की रस्म होती है वो भी बहुत पसंद है। पैसे जो मिलते हैं? हाँ, ओके ओके। इट्स फन, दैट्स व्हाई। एंड व्हाट अबाउट जूता छुपाई एंड ऑल? वो भी सही। ओवरऑल मेहंदी इज वेरी गुड। ओवरऑल मेहंदी इज रियली गुड। मेहंदी बहुत मजा आता है मेहंदी। हाँ, बहुत मजा आता है, कवर करने में मजा। अब तक आपने सबसे बेस्ट वेडिंग जो है वो कौन सी कवर की, जिसमें आपको याद हो गया यार ये तो अमेजिंग वेडिंग है, इससे बड़ी तो वेडिंग हो नहीं सकती? मेरा फर्स्ट इवेंट था, जब मुझे कुछ मतलब 1 साल पहले की बात है, 1 साल हुआ है मुझे इस काम में।
तो फर्स्ट इवेंट जब मेरा था, मैं गई थी, आई हैड नो क्लू व्हाट टू डू, वेयर टू गो, और वो मुझे याद रह गया बस। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस इवेंट के बाद उस दिन मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं कि उसके वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जबकि इतना कोई बड़ा फंक्शन नहीं था, इट वॉज अ वेरी स्मॉल गैदरिंग, लेकिन आई हैड फन, आई हैड गुड एक्सपीरियंस और सीखने को बहुत कुछ मिला, सो वो याद रह गया। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट वेडिंग? आपको याद है? बचपन की बातें कर रहे हैं हम। बचपन की? क्या मतलब? I've been in the industry for a while now, so I don't really remember what was the. Yeah, I think I do remember. There was a मेहंदी event जिसके लिए हमने किया था, क्योंकि पहले हम लोग ज्यादा corporate side के ऊपर होते थे। अच्छा। So I do remember. हाँ, हमने मेहंदी की थी एक। मेहंदी की थी। आलिया, आपको याद है कब कौन आपसे स्किन का ट्रीटमेंट लेने आया था? पहला आपने कौन देखा था? मुझे 12 साल हो गए इस फील्ड में, और एज सच कोई मतलब स्किन के हवाले से ये कोई इतना रिलेटेड नहीं है, बिकॉज लोग जब उनका दिल करता है वो आ जाते हैं। बात हमारी हो रही थी एक दो दिन पहले कि जब उनकी शादी को 2-3 दिन रह जाते हैं फिर वो आते हैं कि जी अब आप कोई ऐसी जादू की छड़ी छेड़े, मेक मी ब्यूटिफुल विद इन अ फ्यू आवर्स। सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट, खासतौर पे जब स्किन और बालों की बात आती है। But there are a lot of girls who come in and they want to look beautiful and they want to have good and glowing skin for that special day because it's a big day for them. Of course. जब आपको याद है आपने कौन सी काउंसलिंग सबसे? मैंने बिल्कुल, मुझे वो 20 साल पहले की बात है। वाओ। यस, और वो कपल भी ऐसा आया था कि जिन लोगों को आप कहते हैं आप आइडियलाइज करते हैं उनको, और जब वो कपल आपके पास आए, और ज़ाहिर है काफी पहले की बात है, मैं भी थोड़ी छोटी थी उस वक्त, तो मेरे लिए तो पहले वो एक्सेप्ट करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि इन लोगों के बीच में कुछ हो रहा है। सो मुझे तो बिल्कुल क्लियरली आई रिमेम्बर इट। अच्छा, ऐसी आई थिंक शादियों में कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, मैं आई वांट टू आस्क एवरीवन एक्सेप्ट यू, बिकॉज अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, जब भी इंशाल्लाह होगी आई एम श्योर कि आप भी इसको फॉलो करोगे, बट नो, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। सच कितना जरूरी है रिलेशनशिप में, शादी में या किसी और रिलेशनशिप में? चलिए शादी की बात करते हैं, मियाँ और बीवी के दरमियान सच कितना जरूरी है? विल स्टार्ट विद यू। वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी ये कॉन्सेप्ट समझता है कि जो वो नहीं जानती वो उसको हर्ट नहीं करेगा। वो इस फिलॉसफी पे बहुत लोग ऑपरेट करते हैं। व्हाट शी डजंट नो वोंट हर्ट हर। जरा से मूड चेंज होता है तब भी उसे पता चल जाता है। पता चल जाता है, क्योंकि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक एस्पेक्ट होता है। हर चीज बोली नहीं जाती, एक्शंस एग्जैक्टली आपको बता देते हैं। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक बेहतर है कि अगर आपको एक बहुत ही बुरी मायूब बात भी है, आप उसको बता दें। आप उसको थोड़ा सा शुगर कोट कर दें। फॉर यू सच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट यू? ट्रस्ट बहुत जरूरी है, सच भी बहुत जरूरी है। बोथ ऑफ देम। मैं सिर्फ सच की बात कर रहा हूँ कि सच कितना, बहुत कड़वा भी सच हो सकता है, बहुत कड़वा सच हो सकता है, जाके बोला कि यार ये है, बट कितना जरूरी है? देखिए, सच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी और के थ्रू सच पता चलेगा तो वो इट विल हर्ट यू मोर। तो वाई आपको डायरेक्ट क्यों ना पता चल जाए? 100% जी। अगर वो क्योंकि झूठ कभी छुपता नहीं है, वो आज आप छुपा रहे हैं झूठ बोल के या जो भी करके, आगे जाके वो पता चलना और ज्यादा अगली शक्ल में आके सामने आएगा, ज्यादा हर्ट करेगा। तो बेहतर है कि शुरू में जो है वो क्लियरली। बिल्कुल। लाला मुझसे पूछ। हाँ, सच कितना जरूरी? मैं तुझे समझता हूँ कि दुनिया में 2 रिश्ते ऐसे हैं, एक माँ का और एक बीवी का। इन दोनों के सामने आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आप घर के अंदर दाखिल होंगे, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी माँ तुम्हारी चाल से पहचान जाएगी कि कुछ न कुछ जरूर। इसलिए बीवी के सामने झूठ बोलना, माँ तो माँ है, वो तो फिर भी अपनी रहमत की आगोश में ले लेती, माँ जो है। बीवी जहमत की आगोश आगोश में लेती है, लेकिन फिर बंदा बाहर निकलता है तो बाल तेरी तरह खड़े होते हैं। होम मिनिस्ट्री से परमिशन